आरआरबी जेईई 2024 ये एक ऐसा एग्जामिनेशन था जिसने स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव बदल दिया एग्जामिनेशन को लेकर के, क्योंकि एग्जाम 6 साल के बाद हुआ था और इस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का लेवल, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, वो एक्चुअली में जेन्युइनली क्वेश्चन के लेवल को और एग्जाम के लेवल को सेट करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेईई 2024 का जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जामिनेशन में काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे और काफी सारे स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन भी हुआ। और आज मैं आप सभी लोगों से उस स्टूडेंट की बात करने वाला हूं जिसने इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लिया है और बहुत ही अलग लेवल पे उसने तैयारी करी। आप लोगों को बताऊंगा उनके फेलियर्स के बारे में कि उन्होंने किस किस जगह पे फेलियर्स भी देखे और उनके सक्सेस के बारे में भी बताऊंगा। एंड सबसे पहली चीज़ आप सभी लोगों को ये बता दूं, ही इज़ अ पर्सन जो मेरे साथ आई गेस 2 से 3 सालों से जुड़ा हुआ है और बहुत डांट खाई है इसने, बहुत ज़्यादा डांट खाई है। जहाँ पर भी मुझे लगता था कि इसने कोई कमी रखी है वहाँ पर इसने डांट खाई है, लेकिन इसने इस डांट को ईगो में नहीं लिया। इसने कभी भी उस डांट को ऐसे नहीं लिया कि नहीं मुझे तो बस सर ने डांट दिया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसा नहीं करूंगा। इसने अपनी पूरी हिम्मत लगाई, पूरा जोर लगाया, लगभग 1 साल 2 साल की कड़ी तपस्या करी है। उसके बाद वो इस लेवल पे पहुंचा है कि आज वो सिलेक्शन ले करके बैठा हुआ है और अभी परसों ही इसको इसका जो CNW है, कैरेज एंड वैगन, वो पैनल भी मिल गया है और वहां पर ये अहमदाबाद जोन से था और इसकी पूरी कहानी इसी की जुबानी सुनने वाले हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ शुभम गौर की, जो कि सवाई माधोपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वो स्पेशली आज मुझसे मिलने आए आफ्टर हिज सिलेक्शन। और तो दोस्तों बिना किसी देरी के बुलाते हैं और आज उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। तो मोस्ट वेलकम शुभम, वेलकम टू द सेशन मेरे भाई। कैसे हो? नहीं भाई, गले मिलना है, ठीक है? तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई तुम्हारा, तुम जेई साहब बन गए। अब वो जो सपने तुमने देखे थे वो सारे सपने तुम्हारे सेलेक्ट हो गए। मैं तुम्हारा माइक सेट कर देता हूँ सो दैट तुम्हें बोलने में कोई दिक्कत ना आए, राइट? एंड दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ शुभम के बारे में। बहुत सारी बातें हैं जो हमारी पर्सनल लेवल पे भी हुई हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारी कहानी सुनाई। अभी सुनाते हैं कि नहीं पता नहीं, कोशिश करेंगे कि ये आपको वो सारी कहानी सुना सके। तो शुभम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी भाई लोग हैं, उन सभी को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम था वो कैसा एग्जाम था और उसमें जो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन लेने के पहले की जो प्रोसेस थी ना, जिसमें आपने मुझे बताया था कि आप लाइब्रेरी जाते थे, है ना? और लाइब्रेरी जा करके आप तैयारी करते थे, फिर तैयारी करते हुए आपने सिलेक्शन लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मुझे भी नहीं बताऊंगी, जो आपने नहीं बताया होगा। तो मतलब थोड़ा सा एक अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना कि आपको आरआरबी जेई में जो CNW डिपार्टमेंट मिला है, इसमें आपको मतलब आपके कितने मार्क्स आए, प्लस अब कैसा फील हो रहा है? अब सर अच्छा लग रहा है। हाँ, और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके कॉलेज से कि कॉलेज के टाइम से क्या था, क्योंकि कॉलेज की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थर्ड ईयर की खासकर, है ना? थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दिया, सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए, एक क्लियर नहीं हुआ। हाँ, उसमें बैक लग गई। उसके बाद सोचा अब क्या करें क्या करें, तो फिर लाइब्रेरी, उस टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने। फिर पेपर दिया उसका और उसको क्लियर किया। उसके बाद सोचा अब कुछ पढ़ाई के तो लिए। डिप्लोमा किया आपने, जी सर, डिप्लोमा का थर्ड ईयर की जी बात है? जी सर। ओके, तो मैकेनिकल से ही करा था? जी सर, मैकेनिकल। बहुत बढ़िया। तो फिर मतलब अब लाइब्रेरी जाना शुरू कर जी दिया, सर। आपका बैक क्लियर हो गया, जी। है ना? हाँ अब आगे की कहानी एई जेई का हाँ क्या कैसा रहा, किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे एई जेई करना है? हाँ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है ना, ये कर लेते हैं, वो कर हाँ। लेते हैं, प्राइवेट जॉब कर लेते जी हैं। सर। तो गवर्नमेंट जॉब का क्या मतलब, जी घर वालों ने आपको सजेशन दिया जी। या दोस्तों ने आपको बोला, या फिर कैसे सोचा आपने एई जेई का? जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो एक कंपनी आई, उसमें 15,000 रुपये की सैलरी दे हम्म, रहे थे। तो हम्म, मैंने सोचा कर लेते हैं, पैसे भी आएंगे। तो घर वालों ने मना कर दिया, मेरे भैया ने मना कर दिया हम्म, कि रहने दे, पैसे का लालच आ जाएगा, फिर ये पढ़ेगा नहीं। हम्म, तो घर वालों ने कहा तू लाइब्रेरी जा, वहीं हम्म, पढ़ हम्म, और वहीं वहीं तैयारी कर। तो फिर हम्म, मैं तैयारी करने चला गया। एक हम्म, दो महीने ही हुए थे तो राजस्थान JN का एग्ज़ाम आ गया। हम्म, तो फिर मैंने सोचा अब पढ़ते हैं और ज़्यादा। मैं पढ़ा, मैंने नोट्स बनाए हम्म, और एग्ज़ाम दिया। हम्म। तो एग्ज़ाम सर से ऊपर चला गया सर। अच्छा। सर से ऊपर मतलब
बना ही नहीं कुछ। बना ही नहीं बिल्कुल। Okay. ऐसा लगा कि ये क्या आ गया, जो पढ़ा था बिल्कुल भी नहीं आया। हम्म तो फिर मैंने अब देखा, तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, हम्म बहुत सारे देखे, बहुत सारे फैकल्टीज देखी, हम्म फिर आपका सेशन देखे मैंने। फिर हम्म मैंने सोचा अब पढ़ना तो है ही। तो फिर मैंने आप कोर्स परचेज किए, हम्म उसके बाद आपसे कनेक्ट हुआ, हम्म उसके बाद नोट्स बनाए, आपकी हम्म, क्लासेस ली, बहुत सारी डांट भी खाई। हाँ। एक घर पे आया था एक पार्सल वाला, उसने मेरे को 2 मुक्के लगाए, ठीक है शिवम सर ने भेजे हैं। फिर मैंने पैसे दिए उनको। कैश फिर ऑन डिलीवरी में कैश ऑन, स्वाद वाले हाँ मक्के थे जी ना। सर, जी सर। उसके बाद सर से कनेक्ट रहा और क्लासेस लेता रहा, हम्म नोट्स बनाए। सर की एक बुक है, जो बुक भी पढ़ी मैंने, हम्म हर टाइम न्यू ही मिलता है उसमें, और पढ़ता रहा। एक एक हाँ दो एग्ज़ाम दिए जिनमें कुछ नहीं हुआ, हम्म फिर डिमोटिवेट हुआ। हम्म। उसके बाद तो फिर आपने जो एग्जाम दिया था कौन जी सा एसएससी जेई का दिया था? एसएससी जेईई एग्ज़ाम दिया अच्छा, तो था। उसमें कितने मार्क्स आए थे फिर उसमें आपके? सर एक टाइम तो मार्क्स देखे ही नहीं मैंने, फर्स्ट टाइम दिया जब मुझे लग राजस्थान वाला? राजस्थान। उसके बाद एसएससी जेईई का भी एग्ज़ाम दिया, हाँ उसके भी मार्क्स मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा कि इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ तो मैंने मार्क्स भी नहीं देखे, घर वालों को भी नहीं बताया मैंने कि मैं एग्ज़ाम दिया है, तो मेरा कुछ हाँ हुआ नहीं है। घर हाँ वाले बहुत सपोर्टिव हैं, तो हम्म उन्होंने वो पूछते भी नहीं है कि हम्म कैसा जा रहा है, बस वो पढ़ता है, देखते हैं तूने अच्छा लगता है। हम्म और फिर अगली बार मैंने सोचा कि इससे बढ़िया ही नंबर लेके आने, कुछ भी हम्म हो। फिर हम्म मैं पढ़ता रहा, मैंने फिर फाउंडेशन कोर्स लिया, हम्म फिर उससे फिर पढ़ता रहा, हम्म। नोट्स बनाए वैसे। तो आपने मतलब एक बार ये भी बताया था ना कि आई गेस बार्क का भी एग्जाम दिया था, जी जी है ना? सर। हाँ, तो बार्क का क्या रहा, कैसा था? बार का जैसे वैकेंसी आई, तो हाँ जब तक मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, तो मुझे हम्म कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई अब तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। हम्म तो जैसे ही फॉर्म भरे, एग्ज़ाम आई, तो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम आया, तो फिर मैं खुश हुआ। मैंने कि अब इंटरव्यू के लिए जाएंगे। हम्म और ट्यूशन तो सर आपकी आते ही हैं, तो हाँ फिर वो तो हाँ। वो दिया। फिर तुमने तो मतलब बार का एग्जाम दिया था, तो मतलब क्या 5 नंबर से रह गया था? नहीं, इंटरव्यू, इंटरव्यू रह गया, इंटरव्यू रह गया था। इंटरव्यू रह गया था, हम्म उसमें नंबर थोड़े कम आए थे। हाँ हाँ। तो मतलब अगर गाइस देखा जाए तो यहाँ पर एसएससी जेई का जब इसने फॉर्म भरा तो एसएससी जेई में भी अच्छा नहीं हुआ, तो एक फेलियर वहां से मिला। जी राजस्थान जेई का दिया, जी सर। वहां से भी फेलियर मिला। फिर बार्क में इतने पास पहुंच गए कि 5 नंबर से अगर रह जाए आपका जी सर। सिलेक्शन, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन होता है। तो जब तुम्हें ऐसा डिमोटिवेशन मिलता था, तब क्या फील होता था कि क्या सब कुछ छोड़ दूं, या फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? क्योंकि ये सभी लोगों का क्वेश्चन होता है जी कि जब एक बार एग्जामिनेशन नहीं होता ना, जैसे मेरी अभी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने बोला कि सर मैं तो हार गया। तो ये हारने वाली फीलिंग तो आती है ना? जी। उस हार को जीत में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे? आपके दोस्त मदद करते थे, या फिर क्या ऐसा मोटिवेशन होता था, मतलब क्या है? दोस्त तो मदद करते ही हैं सर, हम्म जब डिमोटिवेट रहता है तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। उसके हम्म बाद दोस्तों के साथ जाते हैं, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बैठते हैं उनके साथ, हम्म फिर बातें करते हैं कि ठीक है अगली बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा कोशिश करेंगे अगली बार। हम्म तो फिर वापस से 5-10 दिन ऐसे ही डिमोटिवेट रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी वापस से पटरी पर आती है, फिर हम्म। वापस से पढ़ने लगते हैं, वापस से वही रिट्यू शेड्यूल हो जाता है, हाँ 9 से 8 पढ़ना है तो हाँ। पढ़ना ही है। तो अच्छा, ये जो 9 से 8 का है, मतलब जी मैंने आपकी अभी बातों में सुना था कि जी आपने लाइब्रेरी जाना शुरू करा था। जी तो लाइब्रेरी का क्या सीन था? मतलब घर में भी तो पढ़ सकते थे, जी या फिर और लाइब्रेरी में सुबह 9 से लेकर के रात के 8 तक जा रहे हो, तो खाना कब खाते थे? जी। खाने के लिए वापस आते थे, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता था इसमें? टाइम जाने में और आने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम्म और खाना तो मैं पैक करके लेके जाता था, हम्म। जिससे टाइम बचे, वापस घर ना जाना पड़े, और फिर वहीं खा के वहीं वापस से पढ़ने लग जाता तो था। जब टाइम वेस्ट होता था लाइब्रेरी में, तो फिर लाइब्रेरी क्यों जाना होता था? मतलब जाने में आई गेस मुझे लगता है आधे आधे घंटे का टाइम जी लगता रहा होगा। जी जी तो फिर लाइब्रेरी क्यों जाना होता था? घर में भी तो पढ़ सकते थे। जी सर। घर में सर पढ़ाई का माहौल था नहीं, और घर में आने जाने वाले रहते हैं, तो फिर इससे आवाज़ें रहती है, तो उस हम्म। वहाँ से फोकस नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा लाइब्रेरी अच्छा है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो वहाँ लाइब्रेरी जाता था। क्या बात है। तो दोस्तों, एक चीज जो अभी देखो, मैंने इससे वापस से क्वेश्चन काफी सारे पूछे, और सिर्फ इसीलिए पूछे सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज का आइडिया लगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंसंट्रेशन बना रखना, है ना? अब घर में अगर इसने बोला कि भाई मुझे घर में नहीं मिल रहा था, वो ऐसा माहौल ही नहीं मिल रहा था कि मैं तैयारी कर पाऊं, जी है सर। ना? जी तो फिर इसने लाइब्रेरी जाना शुरू करा। अब लाइब्रेरी जाने में आधे आधे घंटे का टाइम लग रहा है, चलो ठीक है, एक बार जाने में लग रहा है, एक बार आने में लग रहा है। लेकिन अगर उसके बीच में खाने के लिए भी जाए तो टाइम लगेगा, तो ये जी। खाना लेकर के आ हाँ जाता था।
अच्छा, खाने लेकर के आते थे, खाना खाते थे, वो वाली बात ठीक है। तुमने एक कहानी सुनाई थी कि सर मैंने चाय छोड़ दी थी तैयारी के टाइम पे, जी सर। है ना? ये चाय वाली क्या स्टोरी है, ये भी जरूर बताना बाकी सारे लोगों को। चाय पीने जाओ, उसके बाद चाय पियो, चाय का इंतजार करो, हम्म। फिर चाय पियो, हम्म। और 10-15 मिनट ऐसे ही खराब हो जाती है। हम्म। फिर दोस्तों के साथ जाते हैं तो फिर हम्म। गप्पे हो ही जाते हैं हाँ। सर। तो फिर ऐसे 1 घंटा हाँ। बर्बाद हो जाता था। हाँ। फिर वापस लाइब्रेरी आते, हाँ। उसके बाद देखते, थोड़ी देर फ़ोन और चलाने लग जाते। हम्म। ऐसे 10 मिनट के चक्कर में 1 घंटा खराब हो जाता। तो मतलब तुमने चाय ही पीना छोड़ दिया कि फिर बस मैंने मेरा। सोचा कि हम्म। भाई इतना 1-1 घंटा तो डेली बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने हम्म। चाय ही छोड़ दी फिर। क्या बात है। दोस्तों, मतलब एक चीज आपको और जानने के लिए मिल रही है कि अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी हर्डल आ रहा है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। और जी अगर मेरा टाइम बचने लग गया, जी सर। मतलब डेली का 1 घंटा बच रहा है, तो महीने के 30 घंटे बच जी गए, सर। तो मतलब जी, आप 30 घंटे तो दूसरों से आगे हो ही आगे गए आगे ना। जी सर। अपने दोस्तों से आगे हो गए जो साथ में गप्पे हाँ मार रहे हैं, हाँ राइट? तो मतलब आप लोगों को ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि मैं कहाँ से टाइम सेव कर सकता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता। जी टाइम किसी के पास नहीं होता भाई, टाइम निकालना पड़ता है। और कैसे निकालना है ये आपको देखना पड़ेगा। भाई साहब ने चाय छोड़ दी, हो सकता है आप लोगों को कोई और रीजन हो, आप कुछ और छोड़ सकते हो जिससे आपका टाइम बच सके। जी हो सकता है कि फैमिली गैदरिंग भी आपका एक, हो सकता है कि भाई वहां पे प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो, नहीं जी जाना लाइब्रेरी, घर में ही वैसा करो। अगर दोस्ती आ रही बहुत ज्यादा, उसको कुछ टाइम के लिए कम कर दो। जी सर। और अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको मोटिवेट करें, जैसे कि जी इसने बताया कि जब ये डिमोटिवेट होता था, दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, कुछ खाने पीने चला जाता था। जी सर। क्यों? मोटिवेशन आता था, जी सर। है ना? दोस्तों के साथ रह दोस्त करके थोड़ा सा बेटर अच्छा होता भी था। लगता है सर। तो मेरा हमेशा से यही कहना है कि भाई अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छे दोस्त बनो, ताकि जी सर। तुम्हें आगे चल के काफी ज्यादा मदद मिले। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, जी मतलब अगर सभी को मैं ये बताना चाहूँ या फिर ये तुमसे पूछना चाहूँ कि तुम्हारा क्या स्केड्यूल होता था सुबह से लेकर के रात तक का, कितने बजे सोते थे, जी कितने बजे उठते थे? और लाइब्रेरी में भी अगर तुम सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक हो, तो कैसे स्केड्यूल अपना मेंटेन किया हुआ था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए ये जानना कि तैयारी तो करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक तैयारी करनी है, किस समय क्या पढ़ें, क्या क्या चीज़ें करें। जी तो वो क्या स्केड्यूल होता था? मतलब कुछ सोच के जाते थे कि आज मैं ये करूंगा, या फिर लाइब्रेरी में बैठ कर के स्केड्यूल बनाते थे कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है? जी सर। लाइब्रेरी में ही जाकर मैं हम्म। अपना शेड्यूल बनाता था। हम्म। और सबसे पहले मैं करंट अफेयर पढ़ता था। हम्म। उसके बाद थोड़ी जीके पढ़ ली। उसके बाद जैसे ही खाना खाया, उसके बाद मैं अपने मैकेनिकल की क्लासेस लेता था और हम्म। उनके नोट्स बनाता था। हम्म। और सर के क्वेश्चन आंसर की एक बुक बुक है, जो बुक से हाँ। प्रैक्टिस करता था। हाँ। और आपकी एक और वो पीडीएफ दी थी आपने, हाँ, वन तो थाउजेंड वन क्वेश्चंस जी सर, हाँ। वो मैंने प्रिंट करवा कर हाँ। और रख ली। और डेली उसको शो क्वेश्चन मैं डेली निकालता था, अच्छा। उससे करता था। हाँ। और ऐसे ही मेरा टाइम चला जाता था। ओके। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, मतलब देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं पूछने के लिए, लेकिन एक पॉइंट ये हो जाता है, जैसे कि आपने बताया कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो आप लाइब्रेरी आकर के तैयारी कर रहे थे, जी ये सारी चीज़ें कर रहे थे। इसमें दो चार चीज़ें और भी हैं गाइस जो आप सभी लोगों को जानना होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है जो आपने एक रिवीजन का, जो मैंने आप सभी लोग को बताया, और मतलब आप सभी लोग को बताया था और इसको भी बताया था इसके खासकर। जी सर। एक्चुअली इसका एक बार मेरे पास रात को मैसेज आया था कि सर मुझे चीज़ें याद नहीं होती। जी अब अगर चीजें याद नहीं हो रही हैं, और एक एस्पिरेंट के लिए सबसे टफ चीज होती है कि वो जो पढ़ रहा है वो उसको रिटेन नहीं कर पा रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को बताया जी हुआ सर। है, और तुम्हें भी बताया था, हाँ, तुमने उसको इम्प्लीमेंट करा, और आज इम्प्लीमेंट करके भाई साहब सरकारी नौकरी निकाल के बैठे हैं। तो मतलब उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होगा। इम्पैक्ट होता है सर। तो वो रिवीजन की क्या टेक्निक थी, किस तरीके से तुम रिवाइज करते थे, कैसे अपनी जो प्रॉब्लम थी कि तुम्हें जी याद नहीं होता जी था, उसको कैसे सॉल्व करा, क्या था वो सबसे बताना, सो दैट अगर उन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी इस चीज की तो वो जरूर करें। जी सर, शुरुआत कर ही देनी चाहिए। हाँ। ब्लैंक पेपर पे लिखना है, वो सर जैसे बताते हैं वैसे ही लिखना है। मैंने भी वैसे ही लिखा था और मैं लिखता गया। शुरुआत में बहुत कठिनाई आती है, 1-2 ही वर्ड्स याद आते हैं। धीरे धीरे पेज बढ़ता है, 2 पेज बढ़ते हैं, 3 पेज बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ता ही जाता है और हम्म। याद हो जाता है। और मज़ा आता है फिर लिखने में भी। हाँ। जो गलती होती है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। मैं पहले ब्लू पेन से लिखता था, जो याद नहीं होता उसको रेड पेन से लिखता था। हाँ। ऐसे ही चलता रहा। क्या बात है, मतलब थोड़ा सा तुमने और ज्यादा इम्प्लीमेंट कर दिया जी और जी इम्प्रोवाइज कर जी दिया जी सर। रिवीजन टेक्निक को। और बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत खुशी वाला क्वेश्चन होता है, जी जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, जी देखा नाम लिखा है, ना रोल नंबर लिखा हुआ है भाई जी साहब, तो सबसे पहला कॉल किसको किया तुमने, सबसे पहले किसको बताया कि हो गया?
सबसे पहले मैंने मेरे भैया को बताया कि भाई मैंने व्हाट्सअप किया उनको हाँ कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ और फिर मम्मी पापा को कॉल किया, वहाँ बताया हाँ मैंने कि भाई मेरा हो गया है, तो सब खुश थे। फिर हाँ शाम को आपका एक सेशन आता है 8 बजे, हाँ तो फिर हाँ मैं सेशन अटेंड किया और हाँ मैंने आपको मैसेज कमेंट हाँ किया कि सर मेरा हो गया है। तो फिर वैसे ओके, मैंने नहीं बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जब भैया, तो क्या रिएक्शन था उनका, कैसा क्या भैया था? की अच्छा हुआ और बस ऐसे हाँ ही। और भैया से कम बातें करते हैं ऐसे हाँ भी, बड़े भैया हैं तो फिर। बेसिकली गाइस ऐसा होता है, हम लड़कों के साथ ऐसा होता है कि हमारी बातें ना थोड़ा कम ही होती, मतलब कम पापा का कॉल भी आता है अगर हमारे पास भी, तो या तो इसलिए आ रहा होगा कि हम घर नहीं पहुंचे टाइम से, ऐसा है ही ना? होता है। हाँ कि घर से टाइम नहीं घर पे है और पापा पहुंच गए, हम टाइम से नहीं पहुंचे, तो फोन आएगा। होना है। जैसे फोन आएगा तो बस हाँ पापा आ रहा हूँ, हाँ या फिर उनका क्वेश्चन का होगा कहाँ हो, हाँ है ना? यही होता है, सिंपल सी बात जी है। तो मतलब ये, अब इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिस्टेंसेस हैं, इसको हम अपने लड़कों की लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारा ये लिहाज हाँ है ना। जी सर। ये हमारी आंखों की शर्म है कि हम नहीं कर पाते अपने बड़ों से बिल्कुल खुल करके बात। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा कि हम लड़के कभी भी अपने मम्मी पापा को ये नहीं बता पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हम खुल के नहीं बता पाते, हमारे एक्शन से दिख जाए, लेकिन हम कभी नहीं बोलते कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर कभी मैं उनको थैंक यू तक बोल दूं कि पापा बहुत बहुत धन्यवाद आपने धन्य ऐसा करा, है ना? इवन बहुत अच्छे दोस्तों की बात करूँ तो हम तो कभी दोस्तों को भी थैंक यू नहीं बोलते, हाँ जी सर। है ना? मतलब जाके गले लगा लेंगे वो वाली बात अलग है, लेकिन हाँ कभी हम थैंक यू नहीं बोलते। तो थैंक यू से एक चीज ये है कि अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आपकी जी सर। लाइफ में वो लोग जिनको आप एक्चुअली में थैंक यू बोलना चाहते हो और आपने कभी बोला नहीं, जी सर। वो कौन से लोग हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिन्होंने आपको फाइनेंशियली, मेंटली, मोरली हर तरीके से सपोर्ट किया? जी क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं गाइस, तो प्रिपरेशन करते समय हमें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, और उस सपोर्ट सिस्टम में जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को आज मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे खड़े होकर के उनको एटलीस्ट आप उनका नाम जरूर लो और उनको थैंक यू जरूर बोलो, जी क्योंकि ये सिलेक्शन सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, जी सर। ये उनकी भी मेहनत उनकी और भी। उनके भी सेक्रीफाइसेस की वजह से है। जी तो कौन कौन लोग होंगे? मम्मी पापा तो ऑब्वियसली सबसे पहले मम्मी शुरुआत उन्हीं से होती है। मम्मी पापा तो सबसे पहले ही हैं और हमेशा पहले ही रहेंगे वो तो हर जी चीज़ में। बिल्कुल। उसके बाद भैया हैं जो हर टाइम से हर चीज़ से सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्त आते हैं, सर भी हम्म। आते हैं, सर तो पहले ही नहीं आते नहीं, हैं। सर तो ठीक ही है, सर तो है ही है, साथ में ही है। दोस्त आते हैं और तो दोस्तों। भैया का क्या नाम है? भैया का नाम चंद्रदीप है सर। हाँ अच्छा, जी, प्यार से मम्मी काना बोलती है उन्हें। क्या बात है, जी। बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों का? दोस्तों में आंसू है, विजय है हाँ और पुष्पा है। पुष्पा हाँ, का नाम ऐसे पुष्पेंद्र है पर हम प्यार से इसको पुष्पा ही बोलते हैं। वही झुकेगा नहीं वाला झुकेगा पुष्पा। नहीं। जी ओके सर। नहीं सही है। तो सबसे पहले तो कान्हा भैया, अंकल आंटी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि लड़के ने कर दिखाया जो सपना होता है हर किसी माँ बाप का, कि हमारा बेटा भी सरकारी ऑफिसर हो। और जब कोई रिश्तेदार या कोई बाहर वाला पूछे कि बेटा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, तो हम छाती चौड़ी करके बता पाए कि सरकारी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जी रेलवे में सर। इंजीनियर यस। है, जिसमें एक अलग ही मोटिवेशन भी होता है और एक अलग प्राउड, जिसे हम फक्र बोलते हैं कि भाई आज हमारी छाती चौड़ी है ना? जी सर। तो ये वाली चीजों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिसने इसको उस टाइम पे मदद करी जिस टाइम पे इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, है ना? और दोस्तों में पुष्पा, आशु, है जी ना, और किसका नाम लिया विजय। था, विजय, जी आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका उस टाइम पे साथ दिया जिस टाइम पे इसको एक्चुअली में फ्रेंडशिप की जरूरत थी, फ्रेंड की जरूरत थी, है ना? और फ्रेंड्स में बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड कहलाते ही नहीं है, नहीं। वो तो हमें भी पता है, बाकी सबको भी पता है जी कि सर। बेस्ट फ्रेंड्स को तो किसी और नाम से बोला जाता है। तो चलो अच्छी बात है, ये सारी चीजें होती रहेंगी। और इसके साथ कुछ चीजें और हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी इवन स्टूडेंट्स के लिए भी एक चीज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब आप तैयारी करते हो, तो तैयारी करते समय आपकी नोट्स जी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो रिवीजन का आपने बताया वो जी क्या है, वो सारी चीज़ें, प्लस ये सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं ना, जी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बढ़ती है। सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी उस समय क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सोचेगा एक स्टूडेंट कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा, या फिर आगे क्या कैसे तैयारी करूंगा, ये थॉट आपके दिमाग में भी आए जी होंगे। सर। उस समय आपके दिमाग में क्या चला? सिलेक्शन नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा,
या फिर अगले एग्जाम की तैयारी करूंगा, या फिर क्या करूंगा? मतलब जब एग्जाम दे रहे थे उस समय क्या माइंडसेट होना चाहिए एक स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का, एक कैंडिडेट का? आपका माइंडसेट क्या था और आपके हिसाब से क्या माइंडसेट होना चाहिए? मेरा माइंडसेट तो सर यही था, अगर मेरा पेपर वन पे क्लियर हो गया तो सेकंड पेपर मैं खुद क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी कर ली कि भाई मुझसे मेरे को पता था कि ये मेरे से क्लियर हो ही जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग होती है तो उससे बचने के लिए तो जितना आए उतना ही करना चाहिए। ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टफ तो फिर माइनस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो मतलब दिमाग में तो यही लेकर के चलना है जी कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन होना है, जी राइट? जी तो जब आप पेपर वन दे रहे थे, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है जो आपने बताया कि आपका डेली रूटीन में करंट अफेयर्स था, जी जी है ना? जी सर। कि आपको डेली करंट अफेयर्स रिवाइज करना था। जी सर। तो डेली जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो कितना, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा देते थे, जी सर। या फिर आधे घंटे का ही टाइम देते थे? मतलब एक तो तुमने हाँ बनाया होगा ना हाँ कि जी। भाई मुझे सिर्फ इतना ही टाइम करंट अफेयर्स के लिए देना है, हम्म, मैं डेली देता हुआ जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। जी तो सर। उससे फायदा हुआ या फिर वो टाइम ज्यादा लगा, जी मतलब क्या था ऐसा? और एक डे क्वेश्चन और भी है मेरा, इसके बाद मैं वो करूंगा। डेली करंट अफेयर के लिए तो मैं सिर्फ एक ही वीडियो देखता था। हाँ वो कुमार गौरव सर की हाँ क्लास हाँ। है, जी उत्कर्ष जी। की, हाँ। उनकी ही क्लास देखता था। हम्म। अभी तक मैंने नोट्स बनाए नहीं, सर बोलते रहे कि नोट्स हाँ बना लो, पर हाँ। मैंने नोट्स बनाए नहीं एक नालायक की तरह। नहीं नहीं। पर अब मैं हमारा नालायक लायक हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके का। नालायक तो कभी भी नहीं थे। हाँ, डांट बहुत खाई है इसे। इवन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये जब लाइब्रेरी जाता था तो क्वेश्चन गलत होते थे, जी सर। मैं डांटता भी था। जी सर। और जब तुम बताते थे तो मेरा रिप्लाई क्या होता था बेटा? रिप्लाई सर यही होता था कि मैं 3-4 मंजिल बिल्डिंग है उस पर, वहीं लाइब्रेरी है मेरी। तो बोलते थे सर ऊपर जा और कूद जा वहाँ से। तो मैंने कहा सर अगली बार मैं नहीं कूदूंगा, वहीं बैठा रहूंगा हाँ। क्वेश्चन का आंसर सही बता कर। तो भाई ऐसा होता था। तो मतलब, और सबसे पहली बार जब इसने फोटो भेजी ना, जी तो उसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो गए, सर ये वही बिल्डिंग है जी हाँ। जिससे आप कूदने को बोल रहे थे, आप देखो सिलेक्शन ले लिया है मैंने। हाँ सर। तो नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आई गेस मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम इतने सालों से तैयारी कर रहे जी हैं, इतनी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। आपने यहाँ सिलेक्शन लिया है, आपने भी काफी टाइम से तैयारी करी, जी आपको ये चीज तो पता होती है ना कि यार मैंने इस जगह पे ये गलतियां करी थी, जी अगर मैं ये गलती नहीं करता तो शायद और जल्दी सिलेक्शन ले लेता। जी। तो वो गलतियां क्या थी आपकी? मतलब अगर आप शेयर करना चाहो ऑब्वियसली, और अगर आप अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको ये बताना चाहो कि भाई ये चीज करो इससे तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी होगा, और ये गलती मत करना, तो वो क्या है? जैसे मुझे न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती थी, सर से भी मैं बहुत बोलता था कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते। तो फिर मैं डेली 5 या 10 न्यूमेरिकल करने लग गया, उससे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी हो गई। और ऐसे प्रैक्टिस करता था मैं, और जो नहीं आते उन क्वेश्चन को वापस से रात को रिवाइज करके सोता था, और ऐसे ही। तो और अगर जो मैंने गलतियों की बात करी, तो वो जी गलतियां क्या थी जिससे आपका टाइम रुका? वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था? जी जी तो मतलब न्यूमेरिकल का जो था वो जी। तुमने सुधारा? सुधार। अच्छा, जी ओके। और कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लग रही हो कि यार ये चीज अगर मैं और अच्छी कर लेता तो और जल्दी सिलेक्शन हो जाता? कुछ ऐसे ऐसा? ऐसा तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। सब आपने पढ़ाया है तो अच्छा। याद ही रहता है, रिवीजन के लिए आपने टेक्निक बता रखी है हाँ। तो उससे याद रहता था। बाकी नहीं सही। प्रैक्टिस हम्म तो करवाते ही हैं आप, हम्म तो हर जगह से प्रैक्टिस की है मैंने। हम्म। आपकी पीडीएफ से भी मैंने खूब पढ़ा है, ट्यूशन किए हैं मैंने, आपकी बुक से भी मैंने पढ़ा है, वो तो सर है ही। अच्छा। नहीं, चलो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस, इसके साथ एक चीज और भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुभम की एक शर्त भी थी कि सर मैं सिलेक्शन दूंगा तो आप मुझे टी शर्ट जरूर देंगे। और जैसा कि तुमने शर्त रखी थी, जी वो सर। शर्त आज पूरी करने का टाइम आ गया टाइम है। आ गया। सो हियर इज योर टी शर्ट। जी सर। और एग्जाम ऑन एजुकेशन की टी शर्ट है, और ये मैं आपको खोल करके ही दूंगा। जी तो सर। बहुत बहुत बधाई। ये आपकी अमानत, जी सर। जो आपका जो एक शर्त थी वो जी हमने पूरी करी। इसके लिए ही सर। बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। थैंक यू सर। एक बार दिखा तो दो कैसी लग रही है टी शर्ट सभी को। टी शर्ट तो सर बहुत अच्छी ही लगेगी, हाँ। सर की टी शर्ट है जो। बिल्कुल। और साथ में शुभम, ये हमारी अब एक और जी भेंट आपके लिए, जी दिस इज सर। द बुक जी जिसकी आप बात कर रहे थे, जी सर। लेकिन ये उसका अब दूसरा एडिशन है। जी सर, और पहला तो है ही मेरे पास। हाँ बिल्कुल। तो ये किताब जो आपको हमेशा याद दिलाएगी जी सर। कि ये शिवम सर की शिवम किताब है, सर और की। इससे ये चीज हमें तब मिली है जब हम सर के सर। पास पहुंचे हैं। हाँ जी।
और एक टी शर्ट भी है, इसको पहनना, फोटो भी खींच करके हमें भेजना। जी सर। और साथ में गाइज एक चीज और बोलूंगा कि शुभम जब हमसे मिलने आए तो वो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को भी साथ में लेकर के आए, और मैं चाहूंगा कि वो भी यहाँ पर आए और एक बार बोलते हैं ना, दोस्त की जुबानी सुनेंगे कि भाई जब दोस्त सेलेक्ट होता है तो कैसा फील होता है। 3 इडियट्स में तो देखा ही है कि जब दोस्त अच्छे नंबर लाता है तो दुख लगता है, नहीं दोस्त जब फेल हो जाता है तो दुख लगता है, लेकिन साथ दोस्त जब बहुत ही अच्छे नंबर ले आता है, फर्स्ट आ जाता है, तो और भी ज्यादा दुख लगता है ना। तो दोस्तों के साथ भी सुनते हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा शुभम के सबसे करीबी दोस्तों को। जी। तो प्लीज वेलकम, हमारे साथ हैं आशु आशु, एंड पुष्पा। पुष्पेंद्र, पुष्पा। जो पुष्पा भाई। पुष्पा। हेलो, वेलकम वेलकम टू द सेशन। आओ आओ, आ जाओ, एक इधर आ जाओ। हाँ ठीक। अपन शुभम को बीच में कर देते हैं। जी सर। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से कि इसने फोन लगाया होगा, बताया होगा कैसा हुआ, तो क्या फील आया? बढ़िया लगा भाई, अपना जय बन गया। क्या बात है। स्ट्रेस कम हो गया सर, हमारा स्ट्रेस कम हो गया, ये लगा स्ट्रेस हमारा भी कम हो तो गया। मोटिवेशन आया कि अब भाई ने कर दिखाया तो हम भी कर लेंगे, ये सर, ये तो है ना? भाई ने कर लिया ये तो हम भी है। करेंगे। नहीं नहीं, सही है, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ कहना चाहोगे आप लोग भी इसको? हम यही कहना चाहेंगे, बढ़िया होगा, हम भी कर रहे हैं प्रिपरेशन। हाँ। भाई का तो बढ़िया काम होगा और सही है, हमें भी फायदा हुआ इसके जय बनने से। हमारे नहीं। घर वालों को थोड़ी तसल्ली मिली, भाई बन गया तो हम भी बनेंगे। नहीं नहीं, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है। अब इसने तो बता दिया कि जब मैं नेगेटिव होता था तो मैं दोस्तों के पास जाता था, तो जब ये मुंह बना करके आता था, है ना, तो कैसे, क्या बोलते थे आप लोग, या फिर ये क्या बताता था कि यार ऐसा हो गया, अब आगे क्या करूं? तो क्या तुम लोग को भी कुछ प्लानिंग रहती रही होगी ना, क्योंकि प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं, है ना? तो क्या प्लानिंग होती थी, क्या बोलते थे इसको कि यार और मेहनत करिए, अभी छोड़ दे, क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं 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 होता सर, है। हाँ। ऐसे डिमोटिवेट नहीं करते सर। हाँ। जब भी मतलब ये एग्जाम देता है फेल होता है, मैं एग्जाम देता हूँ फेल होता है, तो हम दोनों मिलके पार्टी करते हैं सर, क्या ताकि बात वो है। पलों को याद करते हैं, हर दुख वाले पल को भी हम खुशी में जी देते थे सर। क्या बात है, और एक बहुत- साथ साथ रहते थे सर सारे हम्म। दोस्त मिलकर। नहीं, बहुत बढ़िया। तो अभी भी देखो गाइस, ये लोग आए तो सब लोग साथ में मिलने आए, एंड आई फील सो लकी कि मैं वो फ्रेंडशिप भी देख पा रहा हूँ जिन्होंने एक नाकामयाबी से लेकर के कामयाबी तक का सफर तय करा है साथ में। और मैं भगवान से चाहूंगा कि आप लोगों का भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ये हो। सर सर आपसे मिल जाएंगे। एंड आशीर्वाद है सर, नहीं जल्दी भाई, हो। आशीर्वाद भगवान का होता है, हमारी दुआएं रहेंगी जी और सर। हमारे स्वाद वाले मौके रहेंगे, बुके याद ही रहेंगे जिससे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से मेहनत करना है और सिलेक्शन लेना है और रुकना नहीं है, अब तो बहुत आगे तक आगे जाना तक है जाना है। और बढ़िया करें। जी ठीक है? सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जी बहुत सर। अच्छा लगा जी मिल सर। करके शुभम, जी। और आप सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये है हमारी कहानी जिसमें शुभम आज का हमारा हीरो है, और शुभम ने सारी चीजें करी जहां पर उसने हर एक चीज फ्रॉम जीरो से हीरो तक का सफर करा है, हर एक चीज मुमकिन करी है। वो सपना जो शायद फैमिली वालों ने देखा, वो सपना जो शायद इसने खुद देखा, और वो सपना शायद जो इसके दोस्तों ने देखा कि हम भी बोलेंगे कि हमारा दोस्त आज जेई बन गया है, वो सपना पूरा हुआ। तो ऐसे ही आप लोगों को भी मेहनत करनी है, और बहुत जल्दी आपके सिलेक्शन के बाद मैं आप लोगों को भी यहाँ पर बुलाऊंगा, और बढ़िया तरीके से हम भी पार्टी करेंगे और हम भी मस्ती के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे, और जो सपने देखे हैं उन सभी को साकार। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए